नमस्ते भाई और बहन, मैं माइक नवियार द सेंट संघ से प्रभु का एक और संदेश है। ये पिछले कुछ दिनों में आया है। ये कुछ ऐसा था कि मुझे और प्रभु को एक साथ आने और इस पर बात करने में कुछ दिन लग गए और लेकिन ये सब कुछ दिन पहले शायद 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ, जहाँ मैं आत्मा में अपने मन में एक गीत बजते हुए सुन रहा था, जिसे मैंने बहुत-बहुत लंबे समय से नहीं सुना था। ये एक ऐसा गीत था जिसने मेरे दिल को छू लिया और मुझे प्रभु की महिमा की याद दिलाई। ये ये एक ऐसा गीत था जो काफ़ी समय पहले, कई साल पहले आया था। मैंने देखा नहीं है। मैंने उस गीत को बहुत लंबे समय से नहीं सुना है, बहुत लंबे समय से, और मुझे नहीं पता ये मेरे दिमाग में क्यों था। लेकिन मेरे और प्रभु के साथ अक्सर ऐसा होता है। मैं सुनता हूँ, गीत बजते रहते हैं और प्रभु उन्हें हर सुबह बजाते हैं जब मैं जागता हूँ। ये मेरे दिमाग में तब बजता रहेगा और मुझे नहीं पता क्यों। ये गाने, इस पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पर प्रभु आम तौर पर इसी तरह मेरा ध्यान खींचते हैं, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो। मैं 100% यकीन से नहीं कह सकता क्यों, वो किसी तरह ये मुझसे जुड़ जाता है। तो संगीत मुझसे जुड़ता है, भले ही मैं कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाता या संगीत से मेरा कोई लेना-देना नहीं है, ऐसा ही है। तो वह गीत पिछले कुछ दिनों से लगातार बार-बार बज रहा था और मैं खुद से सोच रहा था, प्रभु आत्मा में कह रहे थे, इस पर मुझे बात करनी है। ये एक विषय है, तो मैंने सोचा हाँ, इस पर बात करनी होगी। हम बात करेंगे जब मैं अपने प्रार्थना कक्ष में जाऊँगा और फिर हम बातचीत करेंगे। तो कुछ समय बाद, जैसे अगले दिन या फिर कुछ दिनों बाद, मैं एक पेट्रोल पंप पर था और पेट्रोल पंप पर जब मैं अंदर गया तो ऑडियो सिस्टम पर यही गाना बज रहा था। तो मैं ये जान गया कि प्रभु ये कह रहे थे, ये वास्तव में तुम्हारी ही पुष्टि है। और क्योंकि मुझे अपनी चीज़ों को अक्सर टालने की आदत है, उम, खासकर तब जब मैं अपने काम या निजी जीवन में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होता हूँ, तो मैं इसे टाल रहा था। प्रभु ये जानते थे, इसलिए उन्होंने इसे मन में बिठा दिया। अरे, अब तुम इसे अपने सांसारिक कानों से सुन रहे हो। हम चाहते थे तुम इस बारे में बात करो। तो मैं घर गया और हमने इस बारे में बातचीत शुरू की और मैं जो करना चाहता हूँ, मैं उस गाने का शीर्षक नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं उसका कोरस ज़रूर पढ़ूँगा जो मेरे दिमाग में बार-बार बज रहा था। तो मैं सीधे उनके संदेश पर जाऊँगा और फिर मसीह के शरीर में मौजूद लोगों के लिए भी मेरे पास कुछ बात करने को होगी। मुझे लगता है कि मैं बस एक छोटी प्रार्थना करूँगा, क्योंकि ये संदेश सुनाना और इसमें उतरना मेरे लिए बहुत कठिन था। आप जानते हैं, इसमें आना, प्रभु के साथ इसे लिखना, क्योंकि मुझे पता था कि इस संदेश को समझना कठिन होगा। और उह! ख़ैर, शुरू करने से पहले मैं एक प्रार्थना करूँगा। प्रभु, स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपनी भीड़ों को यह संदेश देने का अवसर दिया। प्रभु, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके लोगों का नेतृत्व करने वाला सबसे अच्छा चरवाहा बन सकूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह संदेश गूंज कर फैले और शत्रु इसे रोक न सके, बाधा न डाल सके, छीन न सके और बच्चों के दिलों से निकाल भी न सके। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह आगे बढ़े और फले-फूले और कई-कई आशीर्वाद और फल के साथ आपके पास वापस आए। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। तो जो कोरस मुझे बार-बार सुनाई दे रहा था, वह यह था। कोरस है, लोग हत्या कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चे दर्द में हैं और मैं उनकी चीखें सुन रहा हूँ। क्या आप अपने कहे पर चलेंगे? क्या आप दूसरा गाल दिखाएँगे? पिता, 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 हमारी मदद करें, ऊपर से मार्गदर्शन भेजें। क्योंकि लोगों ने मुझे यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि आखिर प्यार कहाँ है? तो जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, कुछ दिनों तक उस कोरस को बार-बार सुनने के बाद मुझे लगा, यार, कुछ तो ज़रूर है। और फिर जब मैंने उसे पेट्रोल पंप पर सुना, तो मैं तुरंत समझ गया कि यही वह बात है जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो मैं प्रार्थना करने आया था, मैं प्रभु से बात करने के लिए आया था और हम तो मैं मूल रूप से आया और मैंने कहा, प्रभु, आप जानते हैं, मैंने कहा, प्रभु, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप इससे कहीं बेहतर के हकदार हैं। इतना समय लेने और मेरे संदेश पर ध्यान न देने, साथ ही प्रार्थना कक्ष में शीघ्रता से न पहुँचने के लिए। और प्रभु ने तुरंत मुझे जवाब दिया।
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हो? मैंने कहा, यह इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाल-मटोल करता हूँ। मैं ऐसा ही हूँ। और प्रभु ने कहा, "तो क्या? तो क्या?" मैंने कहा, "मुझे लगता है यह आपके संदेशों और मिशन के लिए बाधा है।" वह लौटे और बोले, "नहीं, मेरी प्रिय, जिसे तुम कमज़ोरी समझते हो, वह आत्मा की शक्ति है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता और भली-भाँति समझता हूँ।" तो मैंने कहा, "मैं इस संदेश से डर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों? मैं क्यों डरा हुआ था?" लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, संदेश के बारे में कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैं बात करने को बिल्कुल भी उत्सुक नहीं था और उसे टाल रहा था। प्रभु तुरंत लौटे और कहा, "मैं तुम्हें बताता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि तुम हर बार संदेश को सही पाने और स्पष्ट सुनने को लेकर चिंतित हो जाते हो, भले ही तुम जानते हो कि तुम सुन रहे हो। पर तुम आराम से काम करते हो, जल्दबाजी नहीं करते, जैसे मैंने तुम्हें बनाया है। अगर तुम जल्दबाजी करते, जैसा कि शुरुआत में था, ये चैनल इतना अच्छा नहीं चलेगा। तो यहाँ जिसका ज़िक्र हो रहा है, 6 या 7 साल पहले जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी, तब बहुत सी बातें थीं जिन्हें मैं कह रहा था और चैनल पर साझा कर रहा था। मैं सच में अपना समय नहीं ले रहा था। मैं उसे आत्मा में महसूस नहीं कर रहा था और मेरी समझ उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये थोड़ी बाधा बन सकती है और ये बनी भी। और मुझे, आप जानते हैं, कुछ अलग चीज़ें करनी पड़ी, कुछ समय का ब्रेक लेना पड़ा, कुछ चीज़ें हटानी पड़ी और ये मेरे लिए छाँटने का समय था। फिर मैंने आकर कहा, "प्रभु, मुझे लगा कि मुझे उत्तम होना चाहिए, पर बात उत्तमता की नहीं है, ये समय की बात है।" और मैंने कहा, "क्या ये समय की बात है?" उन्होंने कहा, "हाँ, माइकल, ये है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे आलस्य करने वाला व्यक्ति एक पूर्णतावादी से कहीं बेहतर लगेगा। ये गलतफ़हमी में मत रहना। अगर तुम खुद को एक पूर्णतावादी मानते हो और इंसान के मानकों के अनुसार कुछ उत्तम करने की ज़रूरत है, तो यह अहंकार से आता है। तुमने सुना, अहंकार, ये मेरी ओर से नहीं। यदि मेरी ओर से नहीं, तो फिर किसकी ओर से है? विनम्रता मेरे लिए एक अनमोल खजाना है। मैं विनम्रता से कई चीज़ें कर सकता हूँ। तुम्हें याद है मैंने सालों पहले क्या पूछा था? वह मेरे बारे में बात कर रहे थे और मैं बोला, "हाँ, मुझे याद है मैंने आपको बताया था।" ओह! बिल्कुल शुरुआत में, मेरे उस अनुभव के, मेरी उस मुठभेड़ के ठीक बाद यीशु संग मेरे अनुभव के ठीक बाद, ओह! मैंने उनसे कहा, "चाहे कुछ भी हो, मुझे विनम्र रखना, जो भी करना पड़े।" जब मैं ये सोच रहा था, तो वे वापस आए और बोले, "तुमने मुझे अपने जीवन पर अधिकार दिया है और मैं वही कर रहा हूँ।" मैंने कहा, "प्रभु, कभी-कभी शिकायत करने के लिए मुझे खेद है। मैं भी शिकायत कर सकता हूँ।" प्रभु बोले, "बेटे, मैं तुम्हें सुनता हूँ और क्षमा करता हूँ। कठिन परिस्थितियों में भी हर हाल में धन्यवाद देने का प्रयास करें। और मुझे यहाँ एक चेतावनी जोड़ने दीजिए। अगर आप लोगों की नज़रों में सही दिखने के लिए चिंतित हैं, तो मुझे आपको सुधारना पड़ेगा। अहंकार का सिर नीचा होता है और जितना बड़ा अहंकार, उतनी बड़ी गिरावट। यदि तुम मेरे पास आओगे और पश्चाताप करोगे, तो मैं तुम पर दया करूँगा। पर अगर तुम अपना घमंड नहीं पहचानोगे, तो मैं पीछे हटकर दुश्मन को तुम्हें सताने दूँगा। तो इसे पहचानो मेरे बच्चों। तो फिर मैंने कहा, "प्रभु, क्या-क्या टाल-मटोल करना पाप है?" और प्रभु ने उत्तर दिया और कहा, "नहीं, अपने आप में नहीं, लेकिन यह आलस्य और सुस्ती की ओर ले जा सकता है। इसलिए सावधान रहो। आगे बढ़ते रहने के लिए मेरी कृपा की याचना करो, जैसे कि तुमने कई बार की है।" मैंने कहा, "ठीक है, समझा।" तो मैंने पूछा, "यीशु, आप बात करना चाहते थे?" किस तरह से पुरुषों और लोगों के बीच प्यार में कमी आई है, या यूँ कहूँ कि वह ठंडा पड़ गया है। और प्रभु ने कहना शुरू किया, "मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बेटों और बेटियों, इस दुनिया में मौजूद बुराई का सामना करने का एकमात्र तरीका केवल और केवल प्रेम ही है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं अपने लोगों को देखता हूँ जो विधवा और अनाथ की उपेक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, ये क्या हो रहा है? दुनिया को अब तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है।
और यहाँ एक बात बता दूँ, जब उन्होंने ये कहा तो उनकी आँखों में आँसू थे और मेरी आँखों में भी आँसू थे। मुझे उस वक़्त एक बहुत ही ज़बरदस्त एहसास हुआ कि वह सच में बहुत भावुक और प्रभावित थे। संदेश के इस हिस्से से हैरान थे और मैं इसे महसूस कर सकता था, ये बस आ रहा था। तो ये बहुत ही कठिन बात थी। प्रभु ने आगे कहा, और राजनीति और समाज के विभिन्न मुद्दों पर पक्ष लेना बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता है। लोगों को मेरे पास लाने का एकमात्र तरीका प्यार है। अतिरिक्त कार्य करना, एक कदम और आगे बढ़ना, एक दूसरे की प्रशंसा करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, हाईवे पर रुककर ड्राइवर को टायर बदलने में सहायता करना, पुराने दोस्त को मैसेज कर हाल जानना। अगर तुम तरीके ढूंढ सकते हो, माफ करना, वह कहते हैं, क्या तुम दूसरों की सहायता करने के मार्ग खोज सकते हो जिससे उन्हें मदद अगर तुम मिले? मुझसे क्या तुम पूछोगे दूसरों तो की मैं सहायता तुम्हें करने मदद के के मार्ग तरीके खोज सकते भेजूंगा। हो? दया करो, तुम पर भी दया की जाएगी। मैंने कहा, प्रभु, यह संदेश बिल्कुल साफ है प्रभु। और अगर मैं कुछ जोड़ूं जो मैंने किया, मैंने कहा, और शत्रु हम पर निर्भर करता है कि हम सांसारिक वासनाओं में फंस जाएं और ईश्वरीय बातों में नहीं। प्रभु ने कहा, मेरी प्रिय, बहुत खूब। मेरे लोगों, तुम्हारी धरती पर कठिन समय आ रहा है, कईयों को मदद की जरूरत होगी। यह तुम्हारे जीवन की पुकार हो सकती है। क्यों बनाया तुम्हें? तुम किसी के लिए एक आशा की किरण बन सकते हो ताकि वे मेरे पास वापस आ सकें। अमेरिका और पूरी दुनिया पर युद्ध मंडरा रहा है और मुझे मेरे ज्योति के बच्चों को एक प्रकाश स्तंभ बनाना है। तूफानी सागर में जहाजों का प्रकाश स्तंभ। यह ध्रुवीय ज्योति मानव जाति के लिए मेरे प्यार का एक प्रतीक है जो अंधकार में भी मेरे प्रकाश को दर्शाती है। जल्द ही दुनिया भर के लोग इस ध्रुवीय ज्योति को अभूतपूर्व रूप से देख पाएंगे। यह मेरा ही काम है ताकि मैं और कड़े कदम उठाने से पहले धरती का ध्यान खींच सकूं। मैं मानव जाति के लिए ऐसा कभी नहीं चाहता, लेकिन मुझे अपने पिता की इच्छा पूरी करनी है। दया हेतु प्रार्थना करो मेरे बच्चों। और पिता की आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु, मैंने पिता से मानव जाति पर दया की विनती की। मैंने उनका हाथ छुआ और उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं जानता था कि वह संतों की प्रार्थनाएं सुन रहे थे। मैंने आपको पिता के सामने दंडवत देखा। बहुत दर्द में था और इसलिए मैंने उनसे विनती की। तो यहाँ मैं यह बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना और ध्यान के दौरान मैं कल्पना करता हूँ कि मैं अपने मन या अपनी आत्मा के भीतर पिता से बात कर रहा हूँ। और मुझे नहीं पता कि ये एक वरदान है या ऐसा कुछ जो मैं लंबे समय से कर पा रहा हूँ। फिर मैं उन छवियों को चलने देता हूँ। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि प्रभु बहुत कष्ट में थे। मैंने डिस्कॉर्ड पर सबसे प्रार्थना करने को कहा था। यूट्यूब पर सबको प्रार्थना करने कहा। और यह संदेश उसी प्रार्थना के अनुरोध के बिल्कुल अनुरूप आया था। उस वक्त मैं प्रभु से कह रहा था, मैं पिता से निवेदन कर रहा था, जो कुछ भी होने वाला था या शायद हो रहा था। तब प्रभु ने मुझसे फिर कहा, मेरे बेटे, तुमने यह एक से अधिक बार किया है और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। और आप सभी से प्रार्थना करते रहें, अभी खतरा टला नहीं है। प्रियजनों, आपकी प्रार्थनाएं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित संतों की प्रार्थनाएं हैं। वे पिता के लिए एक मीठी सुगंध हैं। भजन संहिता से प्रार्थना करते रहो, भजन संहिता पढ़ते रहो, दया की माला भी जपो। हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, बात नहीं बदल रहा, पर पहले आपने युद्ध का जिक्र किया था। क्या यह उसी के बारे में था? प्रभु ने जवाब दिया और कहा, हाँ मेरे बेटे, मेरे कबूतर, युद्ध एक भयानक समय होता है। आप में से कई सुनने वाले नहीं जानते कि युद्ध कैसा होता है। प्रार्थना करो कि तुम्हारे बेटे और बेटियां मेरे पास लौट आए। प्रार्थना करो कि वे मुझे महिमा दें ताकि मैं अमेरिका को चंगा कर सकूं।
गलती मत करना, जब अमेरिका गिरेगा तो पूरी दुनिया के लिए स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। हमारे पिता को हमारे प्रेम के प्रति समर्पण देखना है। मैं तुम्हें यह एक बार फिर से बताता हूँ, और जैसा कि मेरे प्रिय पुत्र माइकल को यह बहुत अच्छी तरह से पता है, प्रेम ही मेरे संदेश का हृदय है। प्यार मेरे धर्म ग्रंथों और मेरे वचन का हृदय है। अपने परमेश्वर और पड़ोसी से पूरे दिल, आत्मा, मन और शक्ति से प्यार करो। ये सिर्फ शब्द नहीं, सब कुछ हैं। जो लोग मेरी पुरानी वाचा को पकड़े रहना पसंद करते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें उन्हीं पुरानी आज्ञाओं के आधार पर न्याय करूँगा, जिन्हें तुम पूरा करने में असमर्थ हो। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? तुम पुरानी परंपराओं को क्यों पकड़े हुए हो? मुझे थामे रहो। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मैंने जो भी किया, उसके लिए मेरा धन्यवाद करो। मैं ही सत्य हूँ। सत्य के खोजी मेरी आवाज़ पहचानते हैं। प्रेम मेरी हर सांस में बसा है और मैं तुम में जीवन का संचार करता हूँ। मेरा अनुसरण करो, पुरानी वाचाओं का नहीं। मैं ही पुरानी वाचा हूँ और बिना किसी लाग लपेट के साफ-साफ कहता हूँ, मेरे प्रेम उदाहरण का पालन करो, और तुम नए पुराने सभी धर्म ग्रंथों में मेरे वचनों को पूरा कर रहे हो। समझे? तो जब तुम मुझसे पूछते हो, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? या क्या मैं वही कर रहा हूँ जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं? तो मेरा जवाब है, क्या तुम अपनी पूरी क्षमता से प्यार कर रहे हो? क्या तुम मुझसे सहायता माँग रहे हो? क्या तुम्हें और ज़्यादा प्यार करने में मदद के लिए कृपा की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो बहुत अच्छा। तब तुम ठीक वही कर रहे हो जो मैं तुमसे करने को कह रहा हूँ। अगर नहीं, तो हमें यहीं से अपनी शुरुआत करनी होगी, फिर से। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये मानना कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है, मेरी नज़रों में बहुत सुंदर है। तो शर्मिंदा न हो, मैं दोषी नहीं ठहराता, अच्छा करने को प्रोत्साहित करता हूँ। मैं फिर पूछता हूँ, प्यार कहाँ है? तुम यही पूछ रहे हो। और यहीं संदेश समाप्त हुआ। तो अम, ये मेरे लिए मुश्किल था, और इसने मेरे दिल पर भी असर किया। मैं कुछ ऐसी बातों से जूझ रहा था, जिन पर प्रभु और मैं साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अम, यह बहुत देर हो चुकी है, समय बहुत कम है, और हमें सच में एक दूसरे का सहारा लेने की और यह सभी तरह के बंटवारे बंद करने की सख्त ज़रूरत है। शब्दों पर झगड़ा करने या किसी शब्द के अर्थ को लेकर विवाद करने से अब और नहीं। इसे बंद करो। प्रभु ने यह नहीं कहा था कि प्रभु अपने परमेश्वर से पूरे मन व शक्ति से प्रेम करो, और पड़ोसी से भी, जब तक तुम मुझसे असहमत न हो। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, जब तक कि मैं धर्म ग्रंथ में तुमसे असहमत न हो जाऊं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। यह उन लोगों के लिए एक वास्तविक कड़ी चेतावनी है जो व्यर्थ में अपने शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ताकि समुदाय में फूट डाल सकें। मैं इस बात को अपने व्यक्तिगत अनुभव से भली-भांति जानता हूँ, और सालों से सुधारा गया हूँ। तो जैसे मसीह शरीर का सिर है, उसके सभी सदस्यों के साथ हम सभी को सुसमाचार की बेहतरी और उसके प्रचार-प्रसार के लिए मिलकर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे किसी भी चीज़ से इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती, जितना उन लोगों को देखकर होती है, जिन्हें मैं जानता हूँ और जो विनम्र होते हैं। और विषय को बदल देंगे या किसी बात पर बहस और झगड़ा नहीं करेंगे। भले ही वे सही हों, पर हमें यह याद रखना है कि हमारा असली लक्ष्य है सुसमाचार को याद रखना, और फसल काटने के लिए खेतों में काम करना ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। सबसे ज़रूरी बात। अम, पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रभु मुझसे और भी बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं, प्रभु मुझे और हमारी टीम वी आर द सेंट्स के सदस्यों को तैयार कर रहे हैं।
लोगों की सेवा करने और बात करने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो मुझे ये निश्चित रूप से पता नहीं है कि प्रभु ये सब किस प्रकार से करवाएँगे। मतलब ज़ूम या स्ट्रीमयार्ड या ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से, या फिर हम ये सब आमने-सामने व्यक्तिगत रूप से करेंगे। और वी आर द सेंट्स की तरफ से प्रभु का संदेश ये है, यीशु तुमसे प्यार करते हैं और वह आपसे बहुत प्यार करते हैं और प्यार ही सभी सवालों का जवाब है। और बहुत से लोग हैं जिन्हें यह सुनने की ज़रूरत है। हम अभी तक नहीं जानते कि प्रभु हमें किसी ख़ास शहर, राज्य, प्रांत या कहीं और भेजेंगे या नहीं। और आप जानते हैं, एक कॉन्फ्रेंस रूम या किसी तरह का एक मीटिंग रूम लेकर फिर लोगों से मुलाकात करें। अभी पक्का नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि प्रभु मुझसे उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद चाहते हों कि हम आकर उनके उनके घरेलू चर्च या उनके अन्य धार्मिक सभाओं में, मंडली या जो भी हो, अगर आप एक पादरी, प्रचारक हैं या एक युवा पादरी, एक युवा प्रचारक जो चर्च शुरू कर रहा है, अगर आपको मदद चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हम प्रभु का संदेश सुनाएँ, तो मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ। आह! और मैं प्रभु से पूछूँगा कि क्या वह हमें वहाँ ले जा रहे हैं। लगता है प्रभु इसी ओर बढ़ रहे हैं। तो देखते रहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं उन कॉन्फ्रेंस या मीटिंग्स या आप जो भी कहें, उन्हें चैनल पर डाल सकूँ ताकि आप उन्हें खुद देख सकें और अह! उम्मीद है कि उनसे आशीष पाएँ। और जैसा कि आप जानते हैं, आत्मा को प्रवाहित होने दें, उसे कार्य करने दें और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन सभी को प्रेरित करें, जो इस संदेश की तलाश में हैं या जो इसके बारे में सोच रहे हैं, ताकि वे हमसे संपर्क करें और हाँ, इन्हें साझा करने के लिए आपको मेरी अनुमति नहीं चाहिए। इनका अनुवाद करने के लिए आपको मेरी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पहले से ही एक टीम है जो दुनिया भर में कई अलग-अलग भाषाओं में इन संदेशों का अनुवाद कर रही है और अह! ये काम कर रहा है और बहुत-बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे अपनी टीम पर बहुत गर्व है जो पर्दे के पीछे सारा काम करती है, जो इन सभी संदेशों का ध्यान रखती है और प्रभु आपको ये सब करते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, हमेशा की तरह। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो कृपया डिस्कॉर्ड पर आएँ, हम आपसे वहाँ बात कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमें ईमेल करें। अ, अगर आप प्रभु और आत्मा से प्रेरित महसूस करते हैं, तो निसंकोच हमसे संपर्क करें। कृपया बस कर दीजिए। तो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करता हूँ और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। शालोम।